नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका किस्सा दिन का हिस्सा, हमारे खास कार्यक्रम जहां हम आपको बताते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि इतिहास के पन्नों पे कब अमिट छाप छोड़ देती हैं, ऐसी छाप जो कि कभी नहीं मिटती है। उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम। चलिए वक्त पहले बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ, जो कि है गणित के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। गणित के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। क्यों खास है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। इस दिन को उस गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की थी। एक ऐसे गणितज्ञ का जन्मदिन जिसने महज 32 साल में ही जीवन में गणित की 4000 से ज़्यादा ऐसी प्रमेय पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को काफ़ी साल लग गए। यहाँ तक कि उनकी मार्क थीटा फंक्शन को साल 2012 में प्रोफेसर केन ओनो ने सही ठहराया, जो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो बना। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। हर साल 22 दिसंबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने अयंगर रामानुजन की उपलब्धियों को सम्मानित करने के मकसद से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। इसी को लेकर श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। भारत में हर साल 22 दिसंबर को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही हर साल श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। रामानुजन के जीवन पर अगर रोशनी डालें तो उनका जन्म 22 दिसंबर साल 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजन, जिन्हें गणित के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, वो 11वीं में गणित को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाते थे। अगले साल प्राइवेट परीक्षा देकर भी 12वीं पास वो नहीं कर पाए। जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर है। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास फोर्ट कोर्ट में कलर की नौकरी की, लेकिन वहाँ भी गणित के फॉर्मूले ही वो गढ़ते रहे। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। मात्र 16 साल की उम्र में जानकी अम्माल से उनकी शादी हो गई, मगर गणित से इतना प्यार तब भी कम न हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.Ed हार्डी को भेजे। हार्डी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया, उनके मेंटर बने। दोनों ने मिलकर गणित में कई रिसर्च की और बहुत से पेपर भी लिखे, जो बाद में जाकर पब्लिश भी हुए। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने काफ़ी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह भी मिली और वो ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन रामानुजन को लंदन की आबो हवा कभी रास ही नहीं आई। उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गई और 1 साल की बीमारी के बाद अप्रैल साल 1920 में उनका निधन हो गया। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुजन को मौत के बाद भी अपने ही लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि देने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वर की यात्रा नहीं की थी। साल 2015 में रामानुजन के जीवन पर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म बनी। इस फिल्म में उनकी भूमिका देव पटेल ने अदा की। ये फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हू न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित थी। रामानुजन एक ऐसी शख्सियत है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। उन जैसे गणितज्ञ शायद ही आज के युग में मिलना मुश्किल है। उस वक्त उनकी गणित और उनके फॉर्मूलों की वजह से देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें जाना जाता था। आइए
श्रीनिवास रामानुजन वो शख्सियत जिनका गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आज उनका जन्मदिन है। आज उनका जन्म साल 1887 को हुआ था। इस जन्मदिन के अवसर पर ही हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत हुई। साल 2015 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने इस दिवस को गणित दिवस मनाने के रूप में घोषित किया। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है भारतीय रेलवे से। क्यों आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए खास है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आज ही के दिन भारत में पहली बार मालगाड़ी चलाई गई। 22 दिसंबर साल 1851 को भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चढ़ाई गई थी वो एक मालगाड़ी थी, जो रुड़की से पिरान कलियर के बीच आज ही के दिन चलाई गई थी। और इसके बाद 2 साल बाद साल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई ट्रेन भारत की पहली यात्री ट्रेन थी। इससे 2 साल पहले की देश में रेलगाड़ी की शुरुआत हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिसंबर साल 1851 के दिन रुड़की से पिरान कलियर तक बिछाए गए रेलवे ट्रैक पर भाप के इंजन से संचालित 2 बोगियों वाली मालगाड़ी चलाई गई थी। इसीलिए भारतीय रेल युग की शुरुआत 1853 से नहीं बल्कि 22 दिसंबर साल 1851 से मानी जाती है। IIT रुड़की के पुस्तकालय में मौजूद ब्रिटिश लेखक P.T. कॉटले की ओर से लिखी गई किताब इस घटना की पुष्टि करती है। पुस्तक बताती है कि गंगा यमुना के दोआबे के किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने गंगा नहर सोनाली एक्वेडक्ट से वर्ष साल 1851 में एक नहर निकालने की योजना की थी। इसके लिए बहुत सारी मिट्टी की जरूरत थी। इस मिट्टी को रुड़की से 10 किलोमीटर दूर पिरान से लाया गया था। इसके लिए योजना के मुख्य इंजीनियर थॉमसन ने इंग्लैंड से भाप का रेल इंजन मंगवाया था। इस इंजन के साथ 180 और 200 टन तक वजन ले जाने में सक्षम 2 बोगियां जोड़ी गई थी। किताब के अनुसार तब ये ट्रेन 10 किलोमीटर की इस दूरी को 38 मिनट में ही मात्र तय कर देती थी, यानी इसकी रफ्तार 6.44 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये ट्रेन लगभग 9 महीने तक चल पाई थी। साल 1852 में एक आकस्मिक दुर्घटना की वजह से इसके इंजन में आग लग गई, लेकिन तब तक नहर का काम पूरा हो चुका। आज ही के दिन साल 1851 का वो दौर जब आज ही के दिन पहली बार जो रेल यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी। ये रेल जो चलाई गई थी वो रुड़की और पिरान के लिए चलाई गई थी और इस रेल का इस्तेमाल उस दौरान माल को लाने और ले जाने में किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है साहित्य जगत से। साहित्य जगत के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। क्यों खास है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आज ही के दिन समकालीन कविता के कवि माने गए पंकज सिंह का जन्मदिन है। 12 दिसंबर साल 1948 को बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गांव चेता में उनका जन्म हुआ था। वो हिंदी कविता के क्षेत्र में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य कवियों में गिने जाते थे। नक्सलवाड़ी दौर में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यथार्थ को प्रकट किया था। पंकज सिंह ने अनेक पत्रिकाओं का संपादन सफलतापूर्वक किया। पंकज सिंह लंबे समय तक नवगीत के रचनाकार कवि राजेंद्र सिंह के साथ साहित्य सर्जन करते रहे। उनके 3 संग्रह जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें आहटे आसपास साल 1951 का संग्रह और पवन पानी साल 2001, नहीं साल 2009 पूर्व में प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविता नरक में बारिश एक दार्शनिक नजरिए से जिंदगी की चुनौती से दो चार कराती है। उन्होंने उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, जापान, रूसी और फ्रेंच जैसी तमाम भाषाओं में कविताओं का अनुवाद किया। उन्हें मैथिली शरण गुप्त, शमशेर सम्मान और नई धारा जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी की ओर से भी उन्हें साल 2008 और 2009 में साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।
साल 1948 का वो दौर जब समकालीन कवि पंकज सिंह का आज के दिन जन्म हुआ था। उन्हें मैथिली शरण और तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें साहित्य जगत अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से उस वक्त साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कई कविताएं लिखी। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कविता थी उनकी आहटे आसपास थी, जो साल 1981 में आई। उसके बाद पवन, जो कि उनकी सबसे बड़ी कविता थी। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, उर्दू और फ्रेंच जैसी कविताओं का अनुवाद भी किया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।